हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ आई या फिजियोलॉजी ऑफ विजन। ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ विजन चालू करने से पहले इसके पिछले का पार्ट हम एनाटॉमी कंप्लीट कर ली है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप उसे जरूर जाके देखिए। ठीक है। अब फिजियोलॉजी में अगर हम आई की देखें तो बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि रेटिना जो है आई में उसका लाइट सेंसिटिव पोर्शन है। ठीक है। हमने पढ़ा था रेटिना का लाइट सेंसिटिव पोर्शन है। ठीक है। अब रेटिना में दो स्ट्रक्चर हमको पता होते हैं, या लाइट सेंसिटिव जो पिगमेंट होते हैं वो हमें पता है होते हैं। कौन कौन से? वो दो पिगमेंट होते हैं, हम देखते हैं। तो एक तो होता है रॉड और एक होता है कोन। ठीक है। रोड्स एंड कोन्स। ठीक है। अब रॉड्स का फंक्शन करता है, तो रॉड फंक्शन करता है डिम लाइट विजन का। ठीक है। या विजन इन डार्क। तो इसका क्या होगा? विजन इन डार्क। और कोन क्या फंक्शन करता है? तो ये कलर विजन प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि रॉड्स का क्या फंक्शन है या कोन का क्या फंक्शन है, मुझे भी होती है। ठीक है। तो आप बेसिकली सिंपल एक ट्रिक है कि सी से कोन और सी से कलर विजन आप ऐसे याद रखते हैं। मैं भी ऐसे याद ही रखता हूँ, तो आप भी ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। सी से कोन, सी से कलर विजन, तो इससे आपको रॉड्स का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि इसका विजन डार्क है। ठीक है। डिम लाइट विजन है बेसिकली। ठीक है। अब ये जो पिगमेंट है, ठीक है, तो जब रेटिना पे कोई भी लाइट आती है, ठीक है, तो दो टाइप के चेंजेस होते हैं। सबसे पहला होता है फोटोकेमिकल चेंज और दूसरा टाइप होता है इलेक्ट्रिकल चेंज। ठीक है। तो फोटोकेमिकल चेंज जो होता है वो इन दो पिगमेंट से होता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोकेमिकल चेंज क्या होता है और क्या प्रोसीजर होती है। ठीक है। तो जब हम फोटोकेमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो दो हमने देखा कि दो पिगमेंट्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। ठीक है। तो रॉड्स जो पिगमेंट होता है उसमें एक प्रोटीन होता है बेसिकली, रोडोप्सिन। रोड्स में क्या होता है? पिगमेंट होता है कौन सा? रोडोप्सिन। ठीक है। जिसको आप विजुअल पर्पल भी बोलते हैं। ठीक है। और इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? 500 नैनोमीटर्स का। ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो बेसिकली फोटोकेमिकल चेंज में होता क्या है। ठीक है। तो रोडोप्सिन जो है वो किससे मिलकर बना होता है? तो रोडोप्सिन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है कलरलेस प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं ऑप्सिन। ठीक है। और एक क्रोमोफोर होता है जिसको बोलते हैं 11 सिस रेटिनल। ये एल्डिहाइड होता है विटामिन ए का। ठीक है। तो इन इन दो चीजों से मिलकर रोडोप्सिन बना होता है। ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब लाइट इस पे फॉल होती है, किस पे? रोडोप्सिन पे। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ऑप्सिन और सिस ट्रांस रेटिनल है, सॉरी सिस रेटिनल, 11 सिस रेटिनल है, जब लाइट इस पे फॉल होती है, ठीक है, तो जब लाइट, एक मिनट, जब लाइट रोडोप्सिन पे आती है तो जो ट्रांस रेटिनल कंपोनेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑल ट्रांस रेटिनल में। ठीक है। ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस भी है। ठीक है। और इससे ऑप्शन सेपरेट हो जाता है। ये जो रोडोप्सिन जो कंपोनेंट बना था, जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये ब्रेक डाउन होके ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है और ऑप्शन सेपरेट हो जाता है।
ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। और इसको बोलते हैं रोडोप्सिन का ब्लीच। रोडोप्सिन का बेसिकली ब्लीच हो जाना या ब्लीचिंग प्रोसेस भी से बोलते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ लाइट भी से कहीं कहीं पर मेंशन किया गया है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, ये तो बेसिकली लाइट में हुई है, तो ये ऑप्शन प्लस सिस ट्रांस रेटिनल से किस में कन्वर्ट हो गया? ऑल ट्रांस रेटिनल और ऑप्शन में। अब जब ये रिएक्शन आप डार्क में देखेंगे, बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, तो जब ये डार्क में की जाएगी ये रिएक्शन, तो ये जो सिस सॉरी ऑल ट्रांस रेटिनल जो है, ठीक है, ये बेसिकली रीजनरेट हो जाता है किसमें? सिस रेटिनल में वापस, ठीक है। इसके थ्रू, विटामिन ए के थ्रू, ठीक है, जो कि ब्लड में मिल जाता है, ठीक है। तो जो ट्रांस रेटिनल है वो वापस रीयूनाइट हो जाता है किससे? ऑप्सिन से, और क्या बना लेता है? रोडोप्सिन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रोडोप्सिन रीजनरेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें रोडोप्सिन वापस मिल गया है, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा था? हमारा जो फोटो जो था वो डीकम्पोज हो रहा था, कि सिस जो है वो ट्रांस में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये डीकम्पोजिशन हो रही थी, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फोटो डीकम्पोजिशन। और ये जो प्रोसेस है ऑप्सिन और सिस 11 सिस ट्रांस रेटिनल के वापस फॉर्मेशन की, इसे हम बोलेंगे रोडोप्सिन रीजनरेशन, क्योंकि यहाँ पे रोडोप्सिन हमें वापस मिल गया है, ठीक है। अब ब्लीचिंग जो है, ब्लीचिंग कौन सी प्रोसेस? ऑप्सिन प्लस सिस ट्रांस रेटिनल से ऑल ट्रांस रेटिनल प्लस ऑप्सिन बनने की, इसे हम, इस प्रोसेस को हम ब्लीचिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये क्विकर प्रोसेस है। अब ये क्विकर प्रोसेस क्यों है आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी भी ब्राइट लाइट में एंटर करते हैं, किसी भी ब्राइट रूम में एंटर करते हैं, तो आपकी जो आई है वो जल्दी अकोमोडेट कर लेती है किसके कंपैरिजन में? जब आप एक डार्क रूम में जाते हैं, तो वो आपको, डार्क रूम में जब आप जाते हैं तो आपको अकोमोडेशन में बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ब्लीचिंग जो है वो जल्दी, मतलब फास्टर प्रोसेस है, क्विकर प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो अपनी आय है उसमें एकोमोडेशन को कम टाइम लगता है, कम समय लगता है एकोमोडेशन करने में, ठीक है। बजाय कि जब आप एक डार्क लाइट में जाते हैं या डार्कर एरिया में जाते हैं, तो उसमें आपको एकोमोडेट करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो उसका यही रीजन है, ठीक है। तो ये अपन ने फोटोकेमिकल जो चेंजेस थे आईबॉल में वो हमने देख लिया। अब इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो न्यूरॉन लेवल पे होंगे, ये तो हमने बेसिकली फोटोकेमिकल चेंजेस जितने भी थे ये रेटिना लेवल पे हमने देख लिए, ठीक है। अब जो न्यूरॉन लेवल पे जो होंगे इलेक्ट्रिकल चेंजेस, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो जो एक्टिवेटेड जो रोडोप्सिन जो हमने यहाँ पे देखा, जो एक्टिवेटेड रोडोप्सिन था वो क्या होगा? जो, अब इस पे जब एक्सपोजर ऑफ लाइट जब पड़ती है, ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन जनरेट होती है, जिससे रिसेप्टर पोटेंशियल जो होता है फोटोकेमिकल रिसेप्टर्स का वो होता है, और एक ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, ये ट्रांसमिट होती है विजुअल पाथवे से, कहाँ पर? विजुअल एरिया 11 पर, ठीक है, सॉरी विजुअल एरिया 17 पर, या एरिया 17 जिसे बोलते हैं विजुअल पाथवे का, वहां पर जाती है। अब ये कैसे जाती है? तो ये हम देखते हैं कि ये जो एरिया था, ठीक है, इम्पल्स जो थी रॉड्स एंड कोन्स से कहाँ गई? ट्रांसमिट हुई गैंग्लियन नर्व पे हुई, ठीक है। अब गैंग्लियन नर्व से ये कन्वर्ज हो गई कहाँ पे? ऑप्टिक डिस्क पे, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क से ये कहाँ आ गई? ऑप्टिक डिस्क और कन्वर्ज होके ये बनाती है ऑप्टिक नर्व, जो हमें यहाँ दिख रही है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व पे कन्वर्ज हो गई, ठीक है। अब ऑप्टिक नर्व से क्या होगा? ऑप्टिक नर्व और कन्वर्ज होगी, ठीक है। अब ऑप्टिक नर्व बेसिकली क्या होती है? पोस्टीरियर ऑफ द आईबॉल पे। अब ऑप्टिक नर्व और कन्वर्ज होगी कहाँ पे? ऑप्टिक चेजमेटा पे। ये जो क्रॉस सेक्शन है ये ऑप्टिक चेजमेटा होता है, ठीक है। अब ये ऑप्टिक चेजमेटा का होता है इन फ्रंट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है। अब इधर जो थे दोनों आई के जो न्यूरॉन्स है वो क्रॉस होंगे, ठीक है। अब क्रॉसिंग क्या करती है? ये
परमिट करती है कि दोनों आई के इम्पल्स जो है वो हमें मिल जाए, जो कि इम्पोर्टेंट है बाइनोक्यूलर विजन में। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ जाती है, तो ऑप्टिक नर्व ये हमने देख लिया, ये होता है ऑप्टिक ट्रैक। ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक, ये होता है ऑप्टिक चेस्मेटा। ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऑप्टिक रेडिएशन होती है और ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में जाके यहाँ जो है इमेज जनरेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल चेंजेस है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी बेसिकली विजुअल पाथवे जो अगर एक और एक्सपेक्ट है इसका, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि ऑर्डर के हिसाब से बेसिकली न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से जो सेंसरी ऑर्गन जो होता है वो इसमें होता है रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है, जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर जो न्यूरॉन होता है वो कौन होता है, बाइपोलर सेल। ठीक है, क्योंकि इसके बाद वहीं जाती है। फिर सेकंड ऑर्डर जो होता है, सेकंड ऑर्डर जो न्यूरॉन होता है या सेकंड ऑर्डर हाँ नर्व होता है, वो होती है गैंग्लियनिक सेल। ठीक है, गैंग्लियन सेल्स। ठीक है, और जो थर्ड ऑर्डर जो होता है, थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन जो होता है वो होता है क्या, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, यही जो है इम्पल्स ले जाता है ऑप्टिक रेडिएशन के थ्रू कहाँ पे, एरिया 17, जिसे हम बोलते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स, और हमारी इमेज जनरेशन हो जाती है। ठीक है, या विजुअल सेंटर भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ऐसे हमारी इमेज जनरेशन हो जाती है और यही बेसिकली हमारी आई की पैथोलॉजी है। अब अगर आपको ये जो है ये याद करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो इसका एक सिंपल सा निमोनिक अगर आप देखें, इसका एक सिंपल सा निमोनिक होता है NCTLRC। अब इसका आप कुछ भी फुल फॉर्म बना लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब इसका पहला क्या है, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक चेस्मेटा, ऑप्टिक ट्रैक, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशन और विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बेसिकली ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक चेस्मेटा, ये जो है ये ऑप्टिक ट्रैक, फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, फिर ऑप्टिक रेडिएशन और फिर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली जो फिजियोलॉजी थी ये खत्म हो गई है। ठीक है, अब हम इसकी बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ आई हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज उसे पूछिए, हम उसे आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पे ही मिलते हैं हम। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। ठीक है, तो मिलते हैं हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।